बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाली विमला देवी को लोग उसके घमंड के लिए जानते थे। उसका मानना था कि उसके जैसी सास कोई नहीं हो सकती। समाज में उसका रुतबा था, लोग उससे डरते थे और घर में उसका हुक्म चलता था। उसका बेटा दीपक शहर में इंजीनियर था और हाल में ही उसकी शादी एक पढ़ी लिखी, सुंदर और समझदार लड़की सीमा से हुई थी। सीमा ने जब पहली बार घर में कदम रखा तभी विमला देवी की तीखी नज़रों ने उसे नाप लिया। उसने सोचा, बहुत पढ़ी लिखी है, कहीं सिर पर न चढ़ जाए। शादी के चंद दिनों तो अच्छे से बीते, मगर फिर शुरू हुआ सास बहू का वही पुराना खेल, ताने, काम में कमियां निकालना और हर बात में दोष देना। सीमा चुपचाप सब सहती रही। सीमा ने विमला देवी से उलझने की बजाय उसकी बातों को सहकर धीरे धीरे घर के लोगों का विश्वास जीतना शुरू किया। वह हर काम समय पर करती, सास के सामने आदर से बोलती और बाहर वालों के सामने कभी कोई शिकायत नहीं करती। धीरे धीरे पड़ोस की औरतें सीमा की तारीफ करने लगी। विमला देवी को ये बात चुभने लगी। एक दिन विमला देवी ने सोचा कि सीमा को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उसने सीमा पर झूठा आरोप लगाया कि वह घर की तिजोरी से पैसे चुराती है। सबके सामने उसने सीमा को अपमानित किया। दीपक भी एक पल को चुप हो गया, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उस रात वह चुपचाप घर छोड़कर मायके चली गई। 3 दिन बाद गांव में तहलका मच गया। विमला देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप था रिश्वतखोरी और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। सब हैरान थे। विमला देवी चिल्लाई, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। उसी वक्त एक आलीशान गाड़ी आकर रुकी और उसमें से सीमा उतरी, हाथ में एक फाइल और चेहरे पर आत्मविश्वास। सीमा ने सबके सामने खुलासा किया कि वह एक IAS अधिकारी है। उसकी पहचान उसने कभी किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि वह चाहती थी कि लोग उसके व्यवहार से पहचाने, उसके पद से नहीं। मगर जब उसकी सास ने हद पार कर दी और फिर उसे ताने देने के साथ साथ झूठे इल्जाम भी लगाए, तो उसने चुपचाप जांच शुरू करवा दी। सीमा ने बताया कि विमला देवी के खिलाफ कई शिकायतें पहले से थी और सबूत भी इकट्ठे हो चुके थे। उसकी गिरफ्तारी पक्की थी। बस सीमा ने उसे समय दिया था कि वह अपने कर्म सुधार सके। दीपक को जब सब पता चला तो वह शर्मिंदा हुआ। उसने सीमा से माफ़ी मांगी और कहा, काश मैंने माँ की बातों में आकर तुम्हें गलत न समझा होता। विमला देवी को जेल भेज दिया गया। गांव वालों को अब समझ आया कि असली ताकत पद की नहीं, सोच और व्यवहार की होती है। कुछ महीनों बाद सीमा ने गांव में एक स्कूल खुलवाया, जहां लड़कियों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। आज भी गांव में जब कोई बहू सास के तानों से तंग होती है तो उसे एक ही नाम याद आता है, सीमा मैडम, जिसने घमंड को झुकाया और सच्चाई को जिताया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।